बढ़े देले उपन्यास हो जाए उपन्यास हो उपन्यास को संक्षिप्त करदे ता क्षुद्र गल्प हो धारणा होची भ्रमात्मक कारण गल्प उपन्यास उभयर शिल्पधर्म भिन्न भिन्न उभय गद्य विभाग दुईटी स्वयं संपूर्ण कला क्षुद्र गल्प संकेत धर्मी होगा स्थले उपन्यास वर्णना धर्मी क्षुद्र गल्प हूँ वर्णना धर्मी क्षुद्र गल्प गल्प उपन्यास उभयर शिल्पधर्म भिन्न भिन्न गद्य विभाग दुईटी संपूर्ण कला गद्य विभाग क्षुद्र गल्प संकेत धर्मी स्थले उपन्यास वर्णना धर्मी क्षुद्र गल्प चरित्र एक विशिष्ट मुहूर्त मात्र उपन्यास चरित्र पूर्णांग सत्य को आलोकित कराए क्षुद्र गल्प अल्प केतरी चरित्र आत्मजात होता बेले उपन्यास बहु चरित्र समावेश करते गल्प अल्प केतरी चरित्र होता बेले उपन्यास बहु चरित्र क्षुद्र गल्प सर्वनिम्न गोटे घटना फुटी बेले उपन्यास बहु घटना क्षुद्र गल्प समाप्ति सब पाठक को तृप्ति दे न था बर पाठक मन में जिज्ञासा बोध सृष्टि करे कारण गप शेष हो जाए किंतु बर पाठ या समाप्ति पर पाठक किसी अनुमान करने को हुए किसी भाविया को पड़े किंतु उपन्यास परिसमाप्ति पाठक को रसतृप्ति दे था क्षुद्र गल्प सहित उपन्यास साम्य लोक बारंबार पढ़ी था पाठक बारंबार उपन्यास को पाठ करें क्षुद्र गल्पर सहित उपन्यास साम्य वैषम्य स्वरूप संबंधी धारणा को अधिक स्पष्ट करे क्षुद्र गल्प को बढ़ाई देले उपन्यास हो नुह उपन्यास संक्षिप्त करदे ता क्षुद्र गल्प ता नुहे क्षुद्र गल्पर चरित्र उपन्यास चरित्र भिन्न भिन्न काव्य कविता नाठारू मध्य उपन्यास संपूर्ण भिन्न काव्य कविता नाठू उपन्यास संपूर्ण भिन्न उपन्यास कवितार स्वतः फुटी उठे शक्तिशाली भाव स्वरलिपि मनुष्य सुख दुखर सम्यक प्रतिफलन लक्ष्य कर काव्य कविता नाटक ठारू मध्य उपन्यास संपूर्ण भिन्न काव्य कविता नाटक मनुष्यर सुख दुखर सम्यक प्रतिफलन लक्ष्य कर सठिक जना पड़नी से नाटक दृश्य काव्य होता यार परिसर सीमित नाटक हूँ दृश्य काव्य परिसर हूँ सीमित नाटक नाटक हूँ दृश्य काव्य होता है परिसर सीमित मैंने काव्यटा हूँ दृश्य आकार परिसर सीमित या करने निर्दिष्ट समय सीमा रही नाटकर संलाप खंजिला बेले रुचि को यथेष सतर्कता अवलंबन करा पड़े उपन्यासकार भाई नाटकर नाटक रचना समय यथेष सुजोग न था स्वाधीन होगापी नाटकर बेसी स्वाधीन पाए समाज जीवन छवि अंकन कला बेले औपन्यासिक अनुभूति तथा जीवन दर्शन उपन्यास स्वतः प्रतिबिंब हो उठे समाज जीवन में छवि अंकन कला बेले समाज जीवन में उपन्यासिकार अनुभूति जीवन दर्शन उपन्यास स्वतः प्रतिबिंब जीवन दर्शन समाजर प्रतिच्छवि स्वाधीनता पराधीनता उपन्यास को नहीं नाटक रचना करे उपन्यास को नहीं विविध नाटक गुण जो उपन्यास को नाटक रचना कर नाटक उपन्यास नुह आधुनिक उपन्यासकारी मैंने उपन्यास नाटकर संलाप द्वंद्व उत्कंठा इत्यादि को स्थान दे उपन्यास को अधिक जीवंत हृदयस्पर्शी कर उपनिषद सब नाटकर संलाप उत्कंठा द्वंद्व उपन्यास सहित क्षुद्र गल्प काव्य कविता नाटक साम्य और वैषम्य नाटक साम्य समान असमान काव्य कविता क्षुद्र गल्प उपन्यास स्वरूप संबंधी धारणा को अधिक स्पष्ट करे एथिरु स्वतः प्रतिपादित हुए कि उपन्यास एक स्वयं संपूर्ण तथा जीवन धर्मी कला जीवन बहुमुखी दिग को आलोकित करने संगे संगे समकालीन सामाजिक दिग को उन्मोचित करे उपन्यासर स्वरूप उद्घाटन उपन्यासर गठन रीति सहायक होगा दृष्टि उपन्यासर स्वरूप उद्घाटन उपन्यासर गठन रीति सहायक होगा दृष्टि हुए उपन्यास एक स्वयं संपूर्ण तथा जीवन धर्मी कला यह जीवन बहुमुखी दिग को आलोकित करने संगे संगे बहुविध समकालीन सामाजिक दिग को उन्मोचित करे उपन्यासर स्वरूप उद्घाटन उपन्यासर गठन रीति सहायक होब उपन्यास स्वयं संपूर्ण तथा जीवन धर्मी कला स्वयं संपूर्ण जीवन धर्मी जीवन धर्म अनुजाई लिखा जाए यह जीवन बहुमुखी दिग को आलोकित करे बहुमुखी हस विषाद कांद रस बहु दिग आलोकित करने संगे संगे समकालीन सामाजिक दिग उन्मोचित करे
ଜୀବନ ସହିତ ସାମାଜିକ ଦିଗ, କୁସଂସ୍କାର, ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ନିରୂପଣ କରିବା ଭଳି ଉପନ୍ୟାସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉପନ୍ୟାସ ଏପରି ଏକ କଳା ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଟିକିନିଖି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଣିଷ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଟିକିନିଖି ବର୍ଣ୍ଣନା, ହାସ, ଜ୍ଞାନ, ପରିହାସ, ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର, ସହଜ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାଷାରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ। ଫଳତଃ ମାନବ ଅନ୍ତରର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ, ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ଏହା ବହୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜ ଗଠନ ଉପନ୍ୟାସ କେବଳ ଦାର୍ଶନିକ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକ, ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଓ ପ୍ରଚାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ବା ଶୁଷ୍କ ନୀତିବାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଏପରି କେତେକ କଥାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିତର୍କ ଶୁଷ୍କ ନୀତି ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, କାବ୍ୟ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକର୍ମଠାରୁ କେତେକ ଉତ୍ପାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପନ୍ୟାସ ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛି। ନାଟକ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, କାବ୍ୟ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ନାଟକ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, କାବ୍ୟ କବିତା, ନାଟକ କଳାକର୍ମଠାରୁ କେତେକ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପନ୍ୟାସ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ଭରି ଦେଇଛି। ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଟକର ଉତ୍କଣ୍ଠା, ନାଟକୀୟତା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ସବୁକୁ ସାଉଁଟି ଦେଇଛି। ଉପନ୍ୟାସ କେବଳ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ, ନୀତିବାଣୀ, ବରଂ ଏଥିରେ କଥାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ପ୍ରଚାରାତ୍ମକ ଗୁଣ, ରାଜନୀତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଦାର୍ଶନିକ ସବୁ ରହିଥାଏ ଉପନ୍ୟାସରେ।